नमस्कार दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम डेल के लैपटॉप को फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने ध्यान रखना है कि फॉर्मेट आप किससे करें, पेन ड्राइव से करें या तो आप सीडी से करें। तो सीडी रूम है तो आप सीडी से कर सकते हैं। अगर मैं पेन ड्राइव से कर रहा हूँ, मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बना रखी है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले अपने माई कंप्यूटर पर जाना है, इस पर आपने राइट क्लिक करना है और सबसे पहले आपने प्रॉपर्टीज़ चेक करना है और सबसे ऊपर लिखा है डिवाइस मैनेजर। तो दोस्तों ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे ये दोस्तों विंडो ओपन हो गई है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मेट करने से पहले सबसे पहले ऑप्शन होता है कि आप ड्राइवर चेक कर लें कि इसके ड्राइवर कौन कौन से हैं। क्योंकि जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ड्राइवर नोट नहीं किया है तो आप फिर सही से इंस्टॉल नहीं कर पाओगे और आपके इंस्टॉल करने के बाद आप फिर ड्राइवर नहीं डाल पाओगे। तो सबसे पहले सभी ने ध्यान देखना है ड्राइवर कौन कौन से होते हैं जो आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले अडेप्टर। डिस्प्ले अडेप्टर के ऊपर जाएंगे तो इसमें लिखा है इंटेल आर एच डी ग्राफिक 5500। ये देख सकते हैं आप, ये जो मैंने किया है तो ये इसका ग्राफिक का ड्राइवर है। इसमें एच डी कार्ड भी है, तो 2 GB का इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। साथ में इसके बाद आपने क्या देखना है, आपने देखना है वायरलेस कार्ड इसका कौन सा है। तो वायरलेस कार्ड के लिए क्या होता है, जैसे इंटेल आर ड्यूल बैंड वायरलेस AC 3160, ये इसका अडेप्टर का वायरलेस कार्ड है। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने से पहले ही आपके पास ये ऑप्शन होता है जो मैंने बताया कैसे करना है, वो आपको मैंने बता दिया। वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से करना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे वो कमेंट कर सकता है इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये स्पेशल मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आप अपने लैपटॉप को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो काफ़ी इजी होते हैं, तो आपने क्या करना है इसको भी नोट कर लेना है। या तो आप फॉर्मेट करने से पहले ये ड्राइवर इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, सबसे बेटर है। अगर डाउनलोड कर लेते हो तो आपको फॉर्मेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ये है रियल टेक PCI फैमिली कंट्रोलर, ये इसका लैन का ड्राइवर है, ये आप दे सकते हैं। इसके बाद ऑडियो है, ऑडियो हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस। तो दोस्तों हाई डेफिनेशन ऑडियो जो है वो आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको पेन ड्राइव का जो ड्राइवर है वो अपने इसका USB का ये आपने इसमें डाल लेना है। तो दोस्तों ये जो 3-4 ड्राइवर होते हैं ये आपको रखने पड़ते हैं। इसके बाद क्या करना है, अपने क्लोज करना है। अब वो सेकंड जो ऑप्शन है, मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है, आप विंडो डालने से पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जाना है अपने, अब आपने डाटा कॉपी करना है इसका। तो डाटा कैसे वो कॉपी करेंगे, ये तो बात थी ड्राइवर की। अब आपने इसमें इसका डाटा कॉपी करना है। डाटा कॉपी कैसे करते हैं सभी ने ध्यान से देखना है। डाटा कॉपी करने के लिए मान लो कि आपका डेस्कटॉप के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हैं और C ड्राइव के अंदर जो भी आप कॉपी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने जाना है, जैसे आप स्टार्ट पर जाते हैं तो ये जो फाइल है मेरी डेस्कटॉप की, इनको भी मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पर जाना है और यहाँ पर लिखा है ABC, मैंने माई डॉक्यूमेंट का नाम लिखा। तो ABC मेरा यूज़र है, इसको मैंने ओपन कर दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, माई डॉक्यूमेंट है, माई पिक्चर है और माई वीडियोज़ है। तो आपने क्या करना है, ये सारे ही सिलेक्ट कर लेने हैं, Ctrl+A करना है और फिर Ctrl+C, फिर इस पर राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। Ctrl+A सिलेक्ट हो जाते हैं और Ctrl+C कॉपी हो जाते हैं और Ctrl+V वो आपने पेस्ट करने होते हैं। जैसे मैंने अभी इसको कॉपी कर लिया है, इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। अब आपने माई कंप्यूटर पर जाना है। माई कंप्यूटर पर जाने के बाद आपने क्या करना है, सी के अंदर कुछ नहीं डालना है, ये हम सी का उठा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरा स्पेस देखना है मैंने किसका स्पेस ज़्यादा है, तो स्पेस मेरा F ड्राइव का है, तो मैं F ड्राइव को ओपन करूँगा। इसके बाद यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ डाटा। मैंने डाटा कर दिया, डाटा BB, कुछ भी जो आप रखना चाहो। फिर इसके अंदर आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। फिर Ctrl+V, V होता है पेस्ट, तो यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे तो जैसे ये आप दिखा रहे हैं कॉपी हो रहा है।
तो ये 30 GB है तो टाइम लेगा, तो इसको आपने पेस्ट और पूरा करना है, कॉपी हो गया। तो दोस्तों ये थी बात आपकी फॉर्मेट करने से पहले हम क्या करते हैं। अब फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए पेन ड्राइव या CD रोम। तो दोस्तों हम वेट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये रही पेन ड्राइव, ये मेरी 16 GB की पेन ड्राइव है और मैंने ये बूटेबल बना रखी है, इसमें विंडोज़ 7 डाल रखी है। तो दोस्तों इसमें अब डाल रहा हूँ मैं विंडोज़ 7 64 बिट। तो दोस्तों सभी ने ध्यान से देखना है कैसे हम डालते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको शट डाउन करना है। पेन ड्राइव को आपने पहले नहीं लगाना है, आपने जो ड्राइवर थे वो तो आपने देख लिए कौन कौन से थे, वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं और डाटा कॉपी कर लेना है। अब हम इस पेन ड्राइव को यहाँ रख देते हैं और हम इस अब लैपटॉप को डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फॉर्मेट मार रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ से बंद कर दिया है। ऐसे बंद नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, यहाँ से शट डाउन कर दो या रिस्टार्ट कर दो। मैंने रिस्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब लैपटॉप को मैंने क्लोज़ कर दिया है, सभी ने ध्यान से देखना है। लैपटॉप मेरा क्लोज़ हो गया है। इसके बाद दोस्तों सभी ने ध्यान देखना है कि जब भी लैपटॉप बंद हो रहा है, आपने सबसे पहले तो हम दबाते हैं F12 F12। तो F12 जो होता है यहाँ, ये आपने देखा, ये इसका बायस है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि हर लैपटॉप की बायस सेटिंग अलग अलग होती है। डेल का है आजकल के जो लेटेस्ट है वो होते हैं F12 से आ जाते हैं, F10 से आ जाते हैं या F9, इससे बूट होते हैं। तो सभी ने ध्यान रखना है, जब हम F12 से बूट करवाते हैं तो हमारा लैपटॉप जो है डायरेक्ट पेन ड्राइव से बूट होता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये इसकी बायोस सेटिंग है। अगर आप CD रोम से विंडो डाल रहे हैं तो CD के लिए तो आपको ये जो नीचे वाला ड्राइवर है इसके ऊपर आपने टिक करना है, ये आपने फर्स्ट टाइम करना होता है। सभी ध्यान से देख सकते हैं। और जो पेन ड्राइव का होगा वो सबसे ऊपर होगा, सभी ने ध्यान से देखना है। अब मैंने पेन ड्राइव लगाई नहीं है तो पेन ड्राइव आएगी। तो अब हम करेंगे, अब हम इसको एक बार बंद कर देता हूँ मैं। इसमें धूल चली गई है इसलिए बंद नहीं हो रहा। तो दोस्तों हमने रिस्टार्ट कर दिया है, अब हमने बंद कर दिया इसको और ये पेन ड्राइव को हमने पेन ड्राइव इसमें USB में लगा दिया। ये देखो आप यहाँ पेन ड्राइव लगा दी हमने बूटेबल। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, हमने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर दिया है। अब हमने F12 दबाना है, F12। F12 का अर्थ होता है F12। ये तब तक दबाना होता है जब तक आपकी बायोस सेटिंग ना आ जाए। तो दोस्तों ये देखा आपने, इसका बायोस आ गया है, ये मेरा F12 से आया है। तो अब हमने क्या करना है, हम पेन ड्राइव से डाल रहे हैं। तो पेन ड्राइव से डालने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि हाथ से मैं पकड़ रहा हूँ। तो आपने USB स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट करना है और अगर CD रोम से डाल रहे हैं तो CD रोम को सिलेक्ट करना है। तो हमने USB स्टोरेज डिवाइस को सिलेक्ट किया, फिर इंटर मार दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका बूट हो गया है। तो बता रहा है कि विंडो सेटअप EMS एनेबल्ड, तो हमने इंटर मार देना। ठीक है, ये विंडो आपकी लोड हो रही है। तो आपने जैसे ही आता है तो आपने इंटर मार देना है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत है, जो भी सेटअप होगा, जो भी इसमें ऑप्शन आएंगे वो आपको मैं बताता जाऊँगा, आपने वैसे ही करते जाना है। थोड़ा शाम का टाइम है तो इसलिए थोड़ा अंधेरा हो रहा है। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। अभी विंडो हमारी स्टार्ट हो रही है। तो विंडो स्टार्ट हो गई है, सभी ने ध्यान से देखना है। आपने क्या करना है, अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे, तो मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, इंस्टॉल नो। पीछे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने वहीं से लैंग्वेज चेंज करना चाहो तो कर सकते हो।
तो अब ये मेन ऑप्शन हो गया है, तो इसमें मैं डाल रहा हूँ 64 बिट। 86 बिट होता है जो 32 बिट होती है। तो मैं इसमें डाल रहा हूँ अल्टीमेट विंडो 7 अल्टीमेट 64 बिट। अगर 86 हो गया तो 32 बिट होगा, तो इसलिए आपने 64 बिट ही डालना है। जब आप सॉफ्टवेयर डालते हैं तो आपकी जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है तो आप उसमें वो डाल सकते हैं। तो अब हमने इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब आपने आई एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपने अपग्रेड नहीं करना है, ध्यान रखना है कस्टम एडवांस पर आपने टिक है सेकंड के ऊपर। अब दोस्तों ये आ गया, तो ये बता रहा है कि 175 GB जो आपकी है वो सी ड्राइव है। तो सी का अर्थ कैसे पता चला मुझे, इसमें सिस्टम लिखा हुआ है, इसके अंदर प्रोग्राम फाइल है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब ड्राइव नीचे था जो ऑप्शन था, इसके एडवांस के ऊपर टिक कर दिया मैंने। इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट को जो सिस्टम वाला है इसको हमने सिलेक्ट, किसी और को फॉर्मेट नहीं करना है, ध्यान रखना है, नहीं तो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो आपने फर्स्ट को ही सिलेक्ट करना है, जो सिस्टम लिखा हुआ है। सिस्टम फर्स्ट का अर्थ है कि सी ड्राइव आपका, तो आपने क्या करना है, इसको फॉर्मेट पर टिक करना है, ओके कर दिया। तो दोस्तों अब ये फॉर्मेट हो रहा है, तो यहीं से फॉर्मेट होता। अब हमने क्या, इसी को सिलेक्ट करना है फर्स्ट को, किसी और को सिलेक्ट नहीं, तो विंडोज़ के अंदर डल जाएगी। क्योंकि यहाँ से हम किसी भी ड्राइव को डिलीट कर दें तो डाटा खत्म हो जाता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है जिसके पास सिस्टम लिखा था उसी को आपने करना था। अब ये 175 GB बता रहा है, 175 GB सेम बता रहा है, ख़त्म हो गया, खाली हो गया है। इसके बाद हमने इसी को सिलेक्ट कर दिया और नीचे नेक्स्ट है, इसके ऊपर हमने टिक कर दिया। अब हमारी जो विंडो है वो डल रही है। तो दोस्तों अपने अपने वेट करना है 5-10 मिनट, तो विंडो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपने वेट करना है, तब तक आप वेट कर सकते हैं। तो अगर जो क्या होता है कि काफ़ी लोग वीडियो को फास्ट देखते हैं, तो इसलिए मैं स्लो मोशन में बना रहा हूँ कि आपको क्लियर पता चले। तो दोस्तों तब तक आपने वेट करना है। तो दोस्तों ये 98% हो गई है, तो इंस्टॉलेशन चल रही है। तो आपने वेट करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है, ना आपको इंटर मारने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक अब जैसे था आपने चलना है। जब रिस्टार्ट होगा तो आपको इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कोई भी इंटर नहीं दबाना है, कुछ नहीं दबाना है, और आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हो रही है, ऑटोमेटिक होती है। आपने फर्स्ट टाइम आपने जो F12 दबाया था तब वही दबाना, उसके अब आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है वो। अब जैसे आपने आराम से चल रहा है, चलने दो। अब ये विंडो रिस्टार्ट हो रही है, तो आप रिस्टार्ट नो पर भी टिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगी। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। विंडो आपकी इंस्टॉल हो गई है, बस आप थोड़ा सा टाइम और लगे, आपका सिस्टम जो है ऑन हो जाएगा। एक बार फिर रिस्टार्ट होना है इसको। तो दोस्तों फिर से आपका लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया है। आपने कुछ नहीं करना है, बस ये आपका कंप्लीट हो रहा है। और जैसे ही ये कंप्लीट हो या रिस्टार्ट होगा, इसके बाद फिर एक बार रिस्टार्ट होगा, उसके बाद आपका लैपटॉप जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो मैंने ये ऑप्शन बताया था आपको F12, ये डायरेक्ट होता है। इसमें अपने डायरेक्ट पेन ड्राइव को चूज़ करना होता है या तो CD को, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये आपका कंप्लीट चलता रहेगा। तो दोस्तों सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। तो मेरे सिस्टम में भी वायरस आ गया था, इसलिए मैंने इसको फॉर्मेट किया है। जैसे मैंने किया ऐसे आप करोगे तो आप हमेशा आपका डाटा भी सेव रहेगा और आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट के बाद आपने कुछ कोई भी की दबानी नहीं, ऑटोमेटिक चलेगा।
तो दोस्तों लैपटॉप आपका इंस्टॉल हो गया है, विंडोज़ में 7 डल गई है अल्टीमेट। तो अब आपने जो भी आपका नाम है वो आप यूज़र नेम रख सकते हैं। तो मैं ABC रख रहा हूँ और इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। आपका जो नाम है आप रख सकते हैं, नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद तो दोस्तों पासवर्ड नहीं डालना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पासवर्ड डालना है तो आप डाल सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि पासवर्ड जब भी डालना है तो आपको याद होना चाहिए आपने रखा क्या, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए हम पासवर्ड नहीं डालते। इसमें नेक्स्ट कर दिया हमने। फिर अब आया ऑप्शन, आपने क्या करना है, आस्क मी लेटर। जो थर्ड ऑप्शन है इसको हम यूज़ करते हैं, ये हमारी विंडो जो है पायरेटेड है, तो हम आस्क मी लेटर करेंगे। अब आप यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम ठीक है। टाइम क्या है कि हम इंडिया के रहने वाले, तो इसलिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद आपने फिर नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों अब हमारा लैपटॉप जो है कंप्लीट विंडो डल गई है और अभी एक बार रिस्टार्ट होगा और हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि विंडोज़ 7 कैसे डालते हैं और कैसे इसके ड्राइवर देखते हैं और कैसे इसका जो डाटा कॉपी करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हम एक बार स्टार्ट करके इसको देखते हैं। अब ये जैसे रिस्टार्ट होगा उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा। तो दोस्तों हमारा जो लैपटॉप है वो डेस्कटॉप आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, सभी ने ध्यान रखना है। फिर हम जाएंगे पर्सनलाइज में। इसके बाद हमने क्या करना है, चेंज द डेस्कटॉप आइकन, इसके ऊपर टिक करना है। और ये सभी जितने भी है टिक मारने हैं कि ये सारे हमारे डेस्कटॉप अप्लाई और ओके कर देना है। और अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी भी थीम के ऊपर टिक कर दें और अप्लाई ओके कर दें तो हो जाएगा। तो हम थीम नहीं सेट करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने क्लोज़ कर दिया तो आपने देखा कि हमारे जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकन आ गया। तो मुझे डेल की थीम अच्छी नहीं लग रही, तो मैं फिर पर्सनलाइज के ऊपर जाऊँगा और मैं यूनाइटेड स्टेट इसके थीम के ऊपर टिक करूँगा, ये आ जाएगी। ये आपने देखा हमारी थीम सेट होगी। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम विंडो डालते हैं, कैसे हम इसको, मेरे कुछ और भी वीडियो हैं जहाँ पर मैंने ड्राइवर डालना सिखाया, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। सबसे पहले ड्राइवर ही डालते हैं, उसके बाद सारे प्रोग्राम डालते हैं। सभी ने ध्यान रखना है। अगर एंटीवायरस है तो वो भी आप डाल सकते हैं, एंटीवायरस के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हम वायरलेस का ड्राइवर कैसे डालेंगे। सबसे पहले माई कंप्यूटर में जाना है और मैंने इसके ऑलरेडी इसमें मैंने देखे थे, मेरे ड्राइवर पड़े थे, डाउनलोड किए हुए, ये देखो। अब मेरा जो ड्राइवर है इंटेल 3160 का है, इंटेल का इसका। तो मैं इसके ऊपर टिक करूँगा, ये मैं वायरलेस ड्राइवर डाल रहा हूँ। यस। तो इसमें कुछ बता रहे हैं कि इसकी जो कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इसको रहने देता हूँ। अब मैं चिपसेट पहले डाल देता हूँ। तो सबसे पहले चिपसेट डालोगे तो उससे अच्छा रहता है। तो चिपसेट के ऊपर टिक किया हमने, यस कर दिया। तो इसमें भी प्रॉब्लम बता रहा है, कुछ कोई फाइल होती है मिसिंग इसकी, कर्नल 32 DLL। तो ये फाइल मेरे को डालनी पड़ेगी तभी डलेंगे। तो वैसे हर किसी में प्रॉब्लम नहीं आती। तो हाँ, तो ये मेरे को ऐड पॉइंट में ये डालनी ही पड़ेगी इसमें। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे डालते हैं। तो अब हमने ओके कर दिया, आपने देखा कि विंडो डल गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।